क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की गोद में बसा नीलकंठ पर्वत, जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, असल में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब हो सकता है। ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवित इकाई है जो सदियों से सो रही है और अब इसके जागने के संकेत मिलने लगे हैं। वैज्ञानिक इसे भूवैज्ञानिक हॉटस्पॉट कहते हैं, जबकि पुराण इसे देवताओं का विश्राम स्थल मानते हैं। लेकिन सच इन दोनों के बीच छिपा है, एक ऐसा सच जो हमारे अस्तित्व को चुनौती दे सकता है। इस यात्रा में हम जानेंगे कि क्यों नीलकंठ को जिंदा टाइम बम कहा जाता है। क्या यह सिर्फ डरावनी कल्पना है या इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक और पौराणिक आधार है? पर्वत की ढलानों पर गूंजती हवाएं प्राचीन चेतावनियों की फुसफुसाहट है। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के अंधेरे में पर्वत अपना असली रूप दिखाता है, अजीब रोशनी और अनसुनी आवाजें। वैज्ञानिक इन घटनाओं को प्राकृतिक गैसों या वायुमंडलीय दबाव में बदलाव मानते हैं, लेकिन क्या हर रहस्य को विज्ञान से समझा जा सकता है? जैसे जैसे हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे, देखेंगे कि प्राचीन कथाएं और आधुनिक विज्ञान एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या नीलकंठ का रहस्य सिर्फ एक पौराणिक कथा है या यह एक ऐसी आपदा की भविष्यवाणी है जिसका समय अब निकट आ चुका है? पुराणों में नीलकंठ पर्वत को साधारण पर्वत नहीं, बल्कि वह स्थान बताया गया है जहां भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था। कहते हैं, विष की ज्वाला को शांत करने के लिए शिव इसी पर्वत पर ध्यान में लीन हो गए और तभी से उनका कंठ नीला पड़ गया। यही पर्वत उनके तप का साक्षी है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार वह हलाहल विष आज भी इस पर्वत के गर्भ में कहीं दबा है, जिसे शिव की शक्ति ने शांत कर रखा है। लोग मानते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है, पर्वत का संतुलन बिगड़ने लगता है। चट्टानों में कंपन, बर्फीली चोटियों से नीली रोशनी। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या कोई प्राचीन चेतावनी? अगर हलाहल विष किसी भूगर्भीय या ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक हो, तो क्या यह पर्वत एक ऊर्जा केंद्र है जिसका संतुलन शिव के हाथ में है? इसकी दो चोटियां नर और नारायण पर्वतों के बीच प्रहरी की तरह खड़ी है, मानो किसी रहस्य की रक्षा कर रही हो। क्या विज्ञान भी इस पौराणिक कथा की पुष्टि करता है? अब विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। नीलकंठ पर्वत हिमालय की उन जगहों में है जहां इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं। यह इलाका लगातार अस्थिर है। पर्वत मेन सेंट्रल थ्रस्ट नामक फॉल्ट लाइन के पास है, जहां पृथ्वी के नीचे भारी तनाव जमा हो रहा है। यही इसे जिंदा टाइम बम बनाता है। वैज्ञानिकों ने यहाँ कई जियोथर्मल स्प्रिंग्स पाए हैं, जो संकेत हैं कि पर्वत के नीचे मैग्मा या पिघली चट्टानें मौजूद हैं। सैटेलाइट इमेजरी और जीपीएस डेटा बताते हैं कि पर्वत हर साल कुछ मिलीमीटर खिसक रहा है। यह बदलाव धीमा है, लेकिन गंभीर। 2013 की केदारनाथ और 2021 की चमोली आपदाएं इसी अस्थिरता की चेतावनी थी। क्या अगला बड़ा बदलाव इस पर्वत को जगा सकता है? विज्ञान और पुराण दोनों मानते हैं कि संतुलन बिगड़ रहा है। मानव गतिविधियां इस क्षेत्र पर दबाव बढ़ा रही हैं, लेकिन पर्वत पर कुछ ऐसे रहस्यमय चिन्ह भी मिले हैं जो न पूरी तरह प्राकृतिक हैं, न मानव निर्मित। वे क्या हैं? नीलकंठ पर्वत की ढलानों पर बर्फ और पत्थर के बीच अजीब आकृतियां नजर आती हैं। विशाल त्रिशूल, सर्पिल चक्र और रहस्यमय चिन्ह। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये आकृतियां प्राकृतिक नहीं, बल्कि किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई हैं, शायद ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए। यह पर्वत एक विशाल यंत्र हो सकता है, जो पृथ्वी और आकाश की ऊर्जाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। पुराणों में देवताओं के अस्त्रों का जिक्र है। क्या ये चिन्ह किसी दिव्य अस्त्र का हिस्सा है या शिव के तप की ऊर्जा के निशान? यह पर्वत एक खुली किताब है, जिसकी लिपि हम पढ़ना भूल चुके हैं। हर चिन्ह एक चेतावनी है। दुनिया की कई प्राचीन संस्कृतियों में भी ऐसी ज्यामितीय आकृतियां मिलती हैं। क्या यह एक वैश्विक रहस्य है? अगर ये चिन्ह ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए हैं, तो कोई है जो इनकी निगरानी करता है। कौन है वे संरक्षक? हिमालय की गुफाओं में आज भी ऐसे योगी रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं।
इन्हें पर्वत के संरक्षक कहा जाता है। उनका जीवन एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित है, पर्वत के गर्भ में दबी ऊर्जा को शांत और संतुलित रखना। कई पर्वतारोहियों ने रहस्यमयी साधुओं की मदद का अनुभव किया है, जो अचानक प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये संरक्षक अपनी साधना और मंत्रों से पर्वत की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। उनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा से चलता है, लेकिन उनकी संख्या घट रही है। आधुनिकता और कठिन तपस्या के कारण नई पीढ़ी तैयार नहीं। सवाल है, अगर ये संरक्षक नहीं रहे तो पर्वत की ऊर्जा को कौन संभालेगा? क्या संतुलन बिगड़ जाएगा? शायद हाल की आपदाएं इसी बात का संकेत है कि संरक्षकों की पकड़ कमजोर हो रही है, लेकिन उनका ज्ञान तारों और नक्षत्रों से भी जुड़ा है। नीलकंठ के संरक्षक सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, आकाश की गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं। उनके अनुसार पर्वत की ऊर्जा का संबंध ग्रहों और नक्षत्रों से है। कुछ विशेष खगोलीय संयोग के समय पर्वत की ऊर्जा चरम पर होती है। यह प्राचीन ज्योतिषीय विद्या है, जिसे विज्ञान अब समझना शुरू कर रहा है। वे मानते हैं कि पर्वत एक एंटीना की तरह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करता है। प्राचीन भारतीय ज्योतिष में युगों की अवधारणा है। संरक्षक मानते हैं कि एक विशेष ग्रह संयोग कलियुग के अंत और नए युग की शुरुआत का संकेत देगा, और उसका केंद्र नीलकंठ होगा। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सौर ज्वालाएं और कॉस्मिक किरणें पृथ्वी की भूगर्भीय गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं। क्या प्राचीन योगी इसी वैज्ञानिक तथ्य को ग्रहों नक्षत्रों की भाषा में समझा रहे थे? आने वाले वर्षों में दुर्लभ खगोलीय घटनाएं होंगी। क्या यह उस अंतिम रहस्य का संकेत है जो नीलकंठ के शिखर पर छिपा है? अब हम कहानी के अंतिम पड़ाव पर हैं। सारे धागे आकर जुड़ते हैं भगवान शिव के तीसरे नेत्र पर। पौराणिक कथाओं में शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और चेतना का प्रतीक है, लेकिन जब यह खुलता है तो प्रलय आ सकता है। नीलकंठ पर्वत को शिव का स्वरूप माना जाता है। उसकी बर्फीली चोटी को तीसरा नेत्र कहा जाता है, जो अब भी बंद है। असली टाइम बम यही है। अगर यह नेत्र खुला तो विस्फोट भौतिक नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर होगा। यह ऊर्जा तरंग पूरी दुनिया में फैल सकती है। कलयुग का अंत और नए युग की शुरुआत। नीलकंठ पर्वत परिवर्तन का बम है। इसका फटना इस बात पर निर्भर करेगा कि मानवता किस दिशा में जा रही है। अंतिम सवाल, जब यह पर्वत जागेगा, क्या हम तैयार होंगे? नीलकंठ का रहस्य हमारे अंदर है। यह पर्वत एक आईना है जो हमें हमारी असली छवि दिखा रहा है।